सन 88 से पहले जापान में 2 मसाजिद थी, में एक टोक्यो मॉस्क उसको कहते हैं, तारीखी मस्जिद थी, और एक कोबे शहर है वहाँ एक मस्जिद थी। तो सन 96 में जल्जला आया तो पूरा शहर तबाह हो गया, लेकिन मस्जिद की अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई। उस मस्जिद की कारगुजारी देख के, हालात देख के तो काफी जो है जापानीज जो है मुसलमान भी हो गए, और मुसलमान हो के दूसरे मुल्कों में तालीम के लिए भी चले गए, हाफिज भी बन गए, माशाल्लाह दीन का इल्म भी पढ़ा उन्होंने। हमारी जमात ने 22 शहरों में काम किया। इंडोनेशिया के साथी सबसे ज्यादा जो है काम करने वाले हैं वहां पे, और खरूज भी सबसे ज्यादा इंडोनेशियन साथियों का ही है। बाकी बांग्लादेश के साथी बहुत ज्यादा मिले वहां पे, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में भी काफी गश्तें हुई, और वहाँ काफी तादाद में इंडोनेशिया के और श्रीलंका के, बांग्लादेश के जो स्टूडेंट वहाँ तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, कोई PhD करे। लेकिन पाकिस्तान के वो इक्का दुक्का कहीं कहीं तालिब इल्म मिलते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत बाशरा और सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी और नमाजों का एहतमाम यूनिवर्सिटियों में भी, और कई यूनिवर्सिटियों में दावत की फिजा ऐसी बनी है जापान के अंदर कि वहाँ उन्होंने अपनी मस्जिदें बना ली, छोटी छोटी मस्जिदों का माहौल, नमाजों का माहौल, अजान दे के नमाज पढ़ना, और काफी जमात के जाने से उनकी हौसला अफजाई होती है और उनके काफी जज्बात बनते हैं। जमात जहां भी गई साथियों ने अल्हम्दुलिल्लाह बात भी सुनी, और जो नमाज नहीं पढ़ते थे उन्होंने भी हमारे साथ चल के नमाज भी पढ़ी और सहरोज़े भी हमारे साथ लगाए। हर मस्जिद तकरीबन सहरोज़े की जमात तो निकलती रही। तो हमारी जमात को 2 जोड़ जो हुए उनमें शिरकत का मौका मिला, और साथियों ने बातचीत भी की और नगद जमातें वहां से वसूल हुई। जापान के अंदर जब हमने काम किया तो हमें अपनी ही कमजोरियां मुसलमानों के अंदर नजर आई। जापान के जो लोग हैं उनके अपने असूल पक्के हैं जिनके मुताबिक वो जिंदगी गुजार रहे हैं। किसी से वो फालतू बात नहीं करते, कहीं ऐसे खड़े नहीं मिलेंगे जैसे हम चौकों पे खड़े हो जाते हैं, चौराहों पे खड़े हो जाते हैं। उनके पास इतना वक्त नहीं होता। झूठ बोलना बिल्कुल नहीं जानते, साफ सफाई पसंद लोग हैं। उनके घरों में सफाई और लैट्रिन, उनकी गुसल खाने इतने साफ सुथरे, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जैसे किसी ने पहले इस्तेमाल ही नहीं किया, इतनी सफाई के एतबार से इतनी। और रात को जल्दी सोने वाले हैं। अगर कोई उनकी गली में खड़ा हो, कोई शोर कर रहा है या कोई ऊंची बात कर रहा है तो फौरन पुलिस को टेलीफोन कर देते हैं। पुलिस आती है तो फिर उनसे मुज़ाकरा करती है, भाई ये चले जाओ, आपकी वजह से इनकी नींद खराब हो रही है, सुबह इन्होंने काम पे जाना है। वहां वो जिस्मानी सजा की जो है बिल्कुल इजाजत नहीं है, ना किसी को पुलिस मारती है, ना कोई वैसे अगर कोई जुर्म करता है तो उसको पकड़े बंद कर देते हैं बस, उसके अलावा और कोई सजा नहीं होती वहां पे। और ना कोई वहां चोरी का सिस्टम है, चोरी भी बिल्कुल नहीं है वहां पे। दरवाजे के अंदर से कुंडी नहीं लगाते रात को जैसे हम लगाते हैं ना, उनके यहाँ रिवाज नहीं है चोरी का। तो बिल्कुल उनको ख्याल ही होता है कि हमारे यहाँ कोई चोर भी आ सकता है। सफाई सुथराई जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें दीन की निस्बत से जो बातें बताई, जो बातें हमने थोड़ी बहुत सीखी, उनके अंदर वो पहले से मौजूद है। कलमा पढ़ ले तो बेहतरीन किस्म का मुसलमान हो सकते हैं। सारी कमजोरी हमारे अंदर है। अब एक मुसलमान भाई पाकिस्तान का ही था, वो कारगुजारी सुना रहा था, तो मैं एक दोस्त के घर गया उससे मिलने के लिए। उसके घर में उसकी जापानीज बीवी थी। तो एक नमाज का 2 नमाजें मेरी आई, मगरिब और इशा। तो मैंने उसके घर ही पे 2 नमाजें पढ़ ली। तो उसकी बीवी एक तरफ से झांक के देख रही थी ये क्या एक्सरसाइज कर रहा है। तो उसने जब ये भाई वापस आ गया तो उसने अपने आदमी से पूछा कि ये जो तुम्हारा दोस्त आया है ये कौन है? कहता मेरा मुसलमान भाई है, दोस्त है मेरा। उन्होंने कहा ये कैसा मुसलमान है, ये जैसे इसने कोई एक्सरसाइज की है ऐसे आपने कभी नहीं की, ये क्या कर रहा था? तो उसने बताया कि ये नमाज पढ़ रहा था, हमारे मजहब में ये इबादत होती है, ये इबादत का तरीका है। वो कहता हाथ उठा के क्या कर रहा था? कहता हाथ उठा के अल्लाह से दुआ मांग रहा था। तो वो कहने लगी तूने तो कभी ऐसे एक्सरसाइज नहीं की, कभी तूने तो ऐसे नमाज नहीं पढ़ी। क्या तुम्हारे 2 ग्रुप हैं मुसलमानों के, एक इबादत करने वाला है और एक इबादत ना करने वाला ऐसे हैं? कहता नहीं ऐसे नहीं है, जो हुक्म इसके लिए वही मेरे लिए है। कहता फिर तू क्यों नहीं पढ़ता? जब तेरा मजहब कहता है तो तू उसके मुताबिक क्यों नहीं चलता? तो वो तो लोग ऐसे हैं जो उनके बाद सामने बात आ जाए वो उस पर फौरन अमल करते हैं। जापान वाले उनके अंदर ये अल्लाह ने सलाहियत रखी है, उनको पता लग जाए ये बात है फिर अमल शुरू कर देते हैं। अब जापानीज औरतों से शादियां कर ली, लेकिन कलमे से आगे उनको और दीनी तालीम का ना वहां मौका दिया,
اپنی زندگی میں جب دین نہ ہو تو گھر میں بھی دین مشکل ہو جاتا ہے. تو کاروبار ایسا ہے کہ صبح نکلتے ہیں رات کو 10-11 بجے تک گاڑیوں کی تلاش میں نکلتے ہیں, گاڑیوں کو کاروبار ہے, تو بڑی مشکل سے رات کو کافی لیٹ گھر پہنچتے ہیں. تو گھر والوں کو بھی وقت نہیں دیتے. جو ساتھی دعوت کے کام سے لگے ہوئے ہیں الحمدللہ وہ دعوت کا کام میں مستورات کو بھی لگایا ہے, سروزی بھی وہاں لگتے رہتے ہیں, مستورات کی بھی جماعتیں نکلتی رہتی ہیں. آپ کی محنت کی برکت سے کتنی جگہ کو مسلم میں کام شروع ہو گیا, کو مسلمان اس کام پہ کرنے پہ آ گئے؟ ہاں جی, کافی مسلمان جو ہیں الحمدللہ جانے سے کو دعوت کے کام میں لگ گئے. کچھ نئے ایسے تھے کہ جنہوں نے پہلی دفعہ سے روزے لگائے, الحمدللہ اس کام کو پسند کیا, کہتے ہیں ہم انشاءاللہ پاکستان میں جا کے 4 ماہ لگائیں گے. الحمدللہ دعوت کا عمل ہر گھر میں شروع ہے, اور گھروں میں بھی تعلیم کا سلسلہ جو ہے شروع کرایا گیا. کافی ساتھیوں سے جب مذاکرہ ہوا, گھر میں ان کی تعلیم نہیں تھی تو مذاکرہ